हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना विंध्यश्री पांडे में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच फिर एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, मेरा काम है आसान से आसान और सरल तरीके से आपको हर एक रेसिपी बनाना और सिखाना, और आपका काम है मैं फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना। और एक बात बता दें, वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा कि कौन सी रेसिपी हम किस तरीके से बना रहे। इसे पूरा देखिएगा और बनाइएगा, खाइएगा, मज़े लीजिएगा। बारिश का मौसम है, हम अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आप लोगों के बीच आ रहे हैं। तो अब ज़्यादा बातों में हम समय नहीं गंवाएंगे, चलिए किचन की तरफ चलते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे घर में धनिया आई हुई है, धनिया की पत्ती। तो आज हम धनिया और पुदीने की चटनी बनाएंगे एकदम टेस्टी तरीके से, जो कि वो चटनी आप पकौड़े के साथ और जैसे आलू बड़ा है किसी भी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो शायद मेरा अंदाज़ा है कि जिस तरीके से मैं बनाऊंगी उस तरीके से आप धनिया पुदीने की चटनी कभी नहीं खाए होंगे। खाए तो होंगे, ये तो पता है कि खाए होंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और जिस तरीके से मैं बनाकर तैयार करूंगी उस तरीके से उम्मीद है कि आप ना खाए होंगे। तो ब्लॉग में बने रहें और देखें कि मैं किस तरीके से धनिया पुदीने की चटनी बनाकर तैयार करती हूँ। तो इधर धनिया आ चुकी है, तो चलिए पहले इसको हम छाँट कर धो लेते हैं और इसके बाद पुदीने, बिल्कुल फ्रेश पुदीने और धनिया की चटनी बनाऊंगी। पुदीने जो कि मेरे घर पे लगे हुए हैं, तो चलिए उनको भी दिखाते हैं और किस तरीके से तोड़ छाँट के लाते हैं और फिर अच्छी टेस्टी चटनी बनाकर तैयार करते हैं। और ना ये इतनी टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है कि थोड़ी सी खट्टी, चटपटी, तीखी, मीठी, मतलब एक अलग ही टेस्ट और अंदाज रहता है। तो इधर कुछ सामग्री ले ली हूँ, इतनी सारी लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, मिर्ची ले ली हूँ और ये इमली ले ली हूँ थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाने के लिए। ये खट्टी मीठी वाली इमली है। और जो भी कुछ थोड़े बहुत मसाले सूखे जाएंगे वो भी आप लोग के बीच में शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमली को भिगो कर रख देते हैं करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में जब तक ये इमली हमारी फूलेगी उतने टाइम तक मैं धनिया के पत्तों को साफ़ कर लूँगी और अपने बगीचे से, अपने गार्डन से थोड़ा बहुत जो भी लगे हुए हैं, मतलब पुदीने और बहुत सारी चीज़ें हैं, कढ़ी पत्ते वगैरह, तो वहाँ से फ्रेश पुदीने तोड़ के लाती हूँ। इतने टाइम में हमारी ये जो है इमली फूल कर तैयार हो जाएगी। इधर मैं एक कटोरी ले ली हूँ, इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, आप देख सकते हैं, और इसमें मैं डाल दूंगी इमली और इसको छोड़ती हूँ 10 मिनट के लिए फूलने के लिए। और चलिए अब चलते हैं अपने बगीचे में, पुदीने को दिखाते हैं आप लोग को और पुदीने तोड़ के लाते हैं, पुदीने की पत्ती। तो चलिए तोड़ते हैं पुदीने। तो ये देख लीजिए, थोड़ा बहुत हमारे घर का गार्डन है, यहाँ ताज़ी ताज़ी कढ़ी पत्ती भी लगी हुई है, हम लोग मीठी पत्ती बोलते हैं। इसको भी आप चाहें तो चटनी वगैरह में डाल सकते हैं, एकदम फ्रेश। और इधर ये देख सकते हैं ढेर सारे पुदीने लगे हुए हैं, बिल्कुल ताज़े फ्रेश। इनको आप ले जाके बहुत ही अच्छी चटपटी बढ़िया धनिया पुदीने की चटनी बना सकते हैं। तो चलिए अब पुदीने के पत्तों को हम तोड़ लेते हैं और फिर धनिया पुदीने की टेस्टी चटनी बनाकर तैयार करते हैं। तो ये मैं आ गई अपने गार्डन में और इधर तोड़ रही हूँ पुदीने को। तो ये आप देख सकते हैं आ गई हूँ मैं गार्डन में और तोड़ रही हूँ पुदीने की पत्ती चटनी बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं धनिया पुदीने की चटनी बनाने के लिए मैं अपने गार्डन से पुदीने, ताज़े ताज़े बढ़िया फ्रेश पुदीने तोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि कुछ ज़्यादा ही मुझे पुदीने के पत्तों को तोड़ना है, क्योंकि जब मैं चटनी बना ही रही हूँ और आप लोगों को भी सिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि धनिया पुदीने की चटनी किस तरह से मैं बनाती हूँ। आप यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी, खट्टी मीठी बनकर तैयार होती है। तो कुछ ज़्यादा ही मैं पुदीने के पत्ते तोड़ रही हूँ कि मतलब स्टोर करके फ्रिज में रख लूँगी तो 4-6 दिन आराम से चल जाएगी। और जिसे आप चावल, दाल, पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और एकदम लाजवाब लगती है खाने में। बच्चों के लिए टिफ़िन, लंच बॉक्स में, स्कूल के लिए भी देने के लिए बहुत अच्छी होती है। बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्रेश पुदीने हमारी बगिया में मिल गए हैं। तो हम खूब सारे पत्ते पत्ते ही तोड़े हैं, उनकी डंठल उंठल नहीं तोड़े हैं। तो ये फ्रेश पुदीने जो होते हैं इनकी बहुत ही अच्छी टेस्टी चटनी बनती है। तो जब कढ़ी पत्ते भी ताज़े थे
तो हमने कड़ी पत्ते भी थोड़ी तोड़ लिए, कड़ी पत्ते हो जाएंगे इसके तड़का लगाने के लिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं चटनी, और आप लोग ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें। क्या टेस्टी, एकदम चटपटी, खट्टी मीठी, मुंह में पानी आ जाने वाली चटनी कैसे बनकर हमारे किचन में तैयार होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ ब्लॉग में बने रहा करिए और पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग स्किप कर देते थोड़ा बहुत देख के और फिर अपने हिसाब से बनाते हैं तो सही नहीं बन पाता। तो फिर आप लोग का कमेंट आता है कि आप कैसे बनाती हैं और बोलती हैं इतना टेस्टी है, और मेरा तो ऐसा नहीं बन पाया। तो जब पूरा ब्लॉग देखेंगे, पूरी रेसिपी देखेंगे चटनी की, तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से अच्छी टेस्टी बनकर तैयार होती है। और मैं हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ कि जो भी अपने किचन में मसाले सामग्री उपलब्ध रहते हैं उन्हीं से मैं अच्छा और टेस्टी रेसिपी बनाकर तैयार करती हूँ, और ना कोई बाहर के मसाले ना कुछ भी, जो भी किचन में उपलब्ध रहते हैं, केवल उनको टेस्ट देना अलग रहता है। सबके तरीके अलग अलग रहते हैं, आपके तरीके अलग, किसी और के तरीके अलग, और हमारे तरीके अलग रहते हैं। और हमारा तरीका इतना टेस्टी रहता है, कम सामान में, कम सामग्री में, आसान तरीके से, और टेस्ट में लाजवाब। तो ये चटनी का तरीका जिनको जिनको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए अब हम चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, भले पुदीना आपके बगिया का ही है, बढ़िया ताज़ा फ्रेश, आप अपने आँखों के सामने से तोड़ करके इसे लाए हैं, फिर भी एक बार अच्छे पानी से इसको धुलना ज़रूरी रहता है। धुल लीजिएगा, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह पड़ी रहती है, डस्ट पड़ा रहता है, तो सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं तोड़ के लाई हूँ तो इसको धो ली हूँ। और जब भी चटनी बनाइएगा तो धनिया, जो हरी धनिया की पत्ती होती उसकी मात्रा ज़्यादा करिएगा पुदीने की अपेक्षा। पुदीना का थोड़ा सा है, पत्तियों का कम मात्रा और धनिया का मात्रा ज़्यादा। तो ये मैं इसको पुदीने को इसलिए धो ली हूँ ताकि डस्ट धूल मिट्टी वगैरह, इस समय बारिश वगैरह रहती है तो मिट्टी वगैरह ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं धो ली हूँ। और इधर मिक्सर का छोटा वाला जार ले ली हूँ, इसी जार में मैं पीस के बना के तैयार करूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें पुदीने डाल दी। अब चलिए धनिया की पत्ती और जो भी मसाले लगेंगे उनको डालते हैं। इधर मैं छांट के धो के बढ़िया साफ़ सुथरी ये धनिया की पत्ती ला ली हूँ। बरसात का मौसम है इसलिए मतलब ठंडी की अपेक्षा अच्छी धनिया की पत्ती मार्केट में नहीं उपलब्ध हो पाती जितनी अच्छी ठंडी में उपलब्ध होती हैं। लेकिन ज़्यादा सुगंधित और स्वादिष्ट बरसात के मौसम की ही, गर्मियों की मौसम की धनिया की पत्ती उपलब्ध रहती, उतना सुगंधित और स्वादिष्ट ठंडी के मौसम की नहीं रहती। तो चलिए अब इसको हम इधर जार में डालते हैं। पुदीने की अपेक्षा धनिया ज़्यादा हमें डालना है, तो ये पुदीने की अपेक्षा मैं धनिया ज़्यादा कर दी हूँ। अब इसमें चलिए डालती हूँ मसाले। तो मसालों के लिए इधर देख सकते हैं लहसुन और मिर्च ले ली हूँ, 4-5 मिर्ची लहसुन। तीखापन आपको अपने हिसाब से करना है, आपके घर में कितना कम ज़्यादा तीखापन खाते हैं तीखा, उस हिसाब से करना, हम अपने घर के हिसाब से कर रहे हैं। ये सभी सामग्री मैं डाल दी और 10 मिनट पहले मैं इधर इमली भिगो के रखी थी। तो चलिए पहले इसको ऐसे मसल लेते हैं और इसके जो दाना हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ। बिया को बीज बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। तो ऐसे मसल के मैं पहले निकाल लेती हूँ इनको। इसके बाद इसका पूरा पानी, पल्प वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पानी लगेगा तभी ये पत्ते पीस पाएंगे, नहीं तो सूखे में नहीं पीस पाएंगे। तो इन सबको मैं पहले निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा पल्प निकाली हूँ, ये देखिए दाने निकल चुके हैं। अब चलिए इसको हम डालते हैं धनिया पुदीने की चटनी में, जार में। तो ये मैं डाल दी इमली का पानी, खट्टी मीठी इमली है, ये एक दाना रह गया था तो इसको निकाल लेती हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के खड़ा जीरा, ये देखिए। अब डालेंगे इसमें नमक स्वादानुसार। तो चलिए डालते हैं नमक स्वादानुसार। नमक वही वाला है सफ़ेद, डेली जो यूज में अपन लोग दाल और सब्जी में खाते हैं। तो नमक ज़्यादा नहीं डालना है, जितना हमारा सामान है, आइटम है चटनी बनाने का, उसके हिसाब से ही नमक डालना है। तो मैं स्वादानुसार नमक डाल दी। अब चलिए इन सब चीज़ों को मैं पीस के लाती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें। तो ये देख सकते हैं हमारी चटनी पीस रही है, और चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं। इसके बाद आगे का टिप्स भी आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी पीस कर आ चुकी है। अब चलिए हम खोलते हैं ढक्कन को और दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हरी हरी दिखने में लग रही है। आप लोग ढोकला है, इडली है, समोसे हैं, किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए पीस कर तैयार हो गई।
अब चलिए इसको हम एक प्लेट में पलटते हैं, कटोरी में, और तड़के की तैयारी करते हैं। तो इधर मैं एक कटोरी में पलट ली हूँ, ये देखिए सारी चटनी पलट ली। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और खट्टा और चटपटा बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, एक नींबू काट करके उसका रस डाल देंगे, तो और भी स्वाद में एकदम चटपटा हो जाएगा। इतना चटपटा और टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल मुंह में पानी आ जाने वाला। तो एक ही टुकड़ा डालूँगी, एक नींबू काटी हूँ तो उसका एक ही टुकड़ा का जूस डालूँगी, दोनों तरफ का नहीं। तो ये नींबू का जूस डाल दिए, बाकी सभी सामग्री तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, ये देखिए। अब चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो इसमें नींबू का रस अच्छे से मिल चुका है। अब तड़के के लिए तड़का पैन ले ली हूँ, और ये देखिए गैस चालू है, इसको मैं चढ़ा दी हूँ। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, तो 1 चम्मच, छोटा चम्मच 1 चम्मच डाल दी सरसों का तेल। अब इसको 2 मिनट करते हैं गरम। तो आप देख सकते हैं तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है, तेल गरम हो गया। अब इसी पोजीशन में हम डालेंगे आधा चम्मच राई जिसको सरसों भी बोलते हैं, तो काली वाली हमारे पास उपलब्ध है, और खड़ा जीरा, तो ये डाल दिए। अब इसी में आधा चम्मच दोनों चीज़ें डालें। अब डाल देंगे हम कढ़ी पत्ता, तो हम जीरा, राई, कढ़ी पत्ता डाल दिए। अब एक चुटकी मैं इसमें ये डाल दूंगी हींग बघार में ज़रूर डालिएगा तड़के में। अब ये सब चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं, मैं गैस को कर दी बंद। अब चलिए चटनी में तड़के को डालती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। ये देखिए, तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम खट्टी मीठी चटपटी धनिया और पुदीने की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो पता तो हमें चलेगा कि टेस्टी है कि कैसी है, क्योंकि बनाकर तो हम खा रहे हैं। आप लोग जब बनाकर खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे बनकर तैयार होती है। तो एक बार आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, सरल और आसान तरीके से। और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और एक चीज़ आपको बता दें, बेल आइकन की बटन ज़रूर आप दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप जो भी रेसिपी बनाना चाहें, खाना चाहें, तो हमारे चैनल में जाके बना के देख के खा सकें और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। आप ही तो हमारी फैमिली है जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, यूट्यूब फैमिली। और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, तो आप लोग उसे भी फॉलो कर दीजिएगा। और फेसबुक में भी जाके, इंस्टाग्राम में भी जाके जो भी रेसिपी बनाना चाहें देखकर बना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, मेरे दोस्तों।